गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो ये है मेरा डे 1 इन नेदरलैंड्स और आज मुझे करना है कुछ इम्पॉर्टेंट काम, जैसे कि मुझे लेनी है सिम, मुझे करनी है थोड़ी सी ग्रॉसरीज और वो सब करने हम चलेंगे बाहर। एंड जस्ट लुक एट द व्यू। गॉड, कल रात को मैंने वैसे ब्लाइंड खोल के ही सोए थे ताकि सुबह सुबह इतना सुंदर चीज़ मुझे देखने मिले। इट लुक्स सो प्रिटी। तो अभी चलते हैं, ब्रश करते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट का जुगाड़ होता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसे कुछ है नहीं घर पे। लेकिन वी कैन ऑलवेज मेक ए ग्रीन टी, क्योंकि मैं इंडिया से ग्रीन टी लाई हूँ अपने साथ। तो आ गए हम किचन में। तो किचन में ही बॉयलर है, वाटर बॉयलर है और ये हमेशा ऑन रहता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, इसमें अगर आप टैप ऑन करोगे या फिर कुछ ऑन करोगे यहाँ पे डिस्प्ले होता है और ऊपर से स्टीम भी निकलती है इस साइड से। तो अपेरेंटली ये जो हीटर है ये पूरे टाइम ऑन रखना पड़ता है और इसी से घर की सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। बनाने यहाँ पे इंडिया के ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ तो हमें पानी गर्म करना पड़ता था। यहाँ पे जो टैप वाटर है वो इस बॉयलर की वजह से खुद से गर्म पानी देता है, तो मैं डायरेक्टली कप में पानी लेके ग्रीन टी पी सकती हूँ। और ये तो आपको पता होगा इंडिया में मिलता होगा टेटली वाले ग्रीन टी, तो ये मैं अपने साथ लेके आई हूँ। एटलीस्ट जितना पहले 10-15 दिन चल जाए। पानी उतना भी गर्म नहीं लग रहा जितना मुझे लगा था खोलता हुआ पानी आएगा, तो आई थिंक मुझे इसको एक बार उबालना पड़ेगा। यहाँ की गैस वो टक टक वाली गैस है, हमें टक 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 करके आप अगर स्टार्ट करोगे तो खुद ही इसमें आग जलने लगेगी, आपको अलग से लाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए और अब मुझे चेक करना है मेरे बैग में सारा सामान मैंने ठीक से रखा है कि नहीं। यहाँ आने के लिए मैंने एक फॉरेक्स कार्ड बनवाया था HDFC बैंक से, तो देखते हैं यहाँ पे वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट होता है कि नहीं। मैंने सुना है यहाँ पे वीज़ा ज़्यादा मास्टर कार्ड चलती है, लेकिन आई होप एल्बर्टाइन में चल जाना चाहिए। तो एल्बर्टाइन है यहाँ का एक ग्रॉसरी स्टोर, जैसे हमारे वहाँ पे डीमार्ट, मोर, बिग बाजार वैसे है, लेकिन यहाँ के ग्रॉसरी में सिम पे मिलता है। तो मैं सिम और थोड़ा बहुत सामान लेने जा रही हूँ। घर हीटेड है तो मुझे पता नहीं बाहर कानों में ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक टोपी लेके जा रही हूँ। यहाँ पर तो उसको समझ में नहीं आ रहा और ये खोल के इसको फिर बंद करने का, चेक करने का मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है। इसी के साथ ही जैकेट पहन के चलते हैं। वैसे मैं इससे भी काफी मोटे जैकेट्स लाई हूँ, लेकिन आज वेदर कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। इट्स वेरी सनी एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो आई होप इससे काम चल जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काम करना भूल ही गई, क्योंकि मेरे घर पे
मम्मी कर देती थी मेरे लिए जब मैं लॉकडाउन में अपने मम्मी के साथ थी। तो वो है बेड ठीक करना। और ये बेडशीट जो आपको काफ़ी पुरानी दिखते है, लेकिन इसमें मेरी घर का स्मेल है, मतलब इससे मम्मा की याद आती है। लेकिन मम्मा क्या लेज़ी बना देगी। तो ये भी गया कंफर्टर के साथ, क्योंकि ये लगता है मुझे रात को सोने के टाइम। तो इसी के साथ मास्क पहन के हमें जाने के लिए रेडी। ओके, तो यहाँ पे सीन ये है, यहाँ पे आप नॉर्मल कपड़े का मास्क नहीं यूज़ कर सकते जैसे मैं इंडिया में करती थी। यहाँ पे आपको N95 करना है। तो मैं इंडिया से N95 मास्क भी बहुत सारी चीज़ें कैरी करके लाई थी। तो चलिए पहनते हैं शूज़, लेते हैं चाबी एंड लेट्स गेट आउट। उप्स, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है फ़ोन पे एल्बर्टाइन है कहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क था वो कल तक दे रहा था, लेकिन उसमें बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे कि पैसे कट रहे हैं, पैसे कट रहे हैं। तो अभी वो भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार, और गूगल मैप से घर से ही लोकेशन सेट करके जाएंगे। तो यहाँ पे एल्बर्टाइन के अलावा एक वर्ल्ड मोबाइल सेंटर है, वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन एल्बर्टाइन इज़ वेरी क्लोज, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैप हमने सेट कर लिया एल्बर्टाइन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है बाइक लेन, और यहाँ पे बाइक लेन पे नॉर्मल आप चल नहीं सकते। यहाँ पे आप चलोगे ना कोई आपका मार के चला जाएगा। और वहाँ पे है कार लेन। नीदरलैंड एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा बाइक कार सेंट्रिक कंट्री नहीं है जैसे कि यूएस है, जहाँ पे आपको हर जगह से हर जगह जाने के लिए आपको एक कार लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली चल के जा सकते हैं हर जगह, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्रीटी क्लोज बाय। लकीली मुझे कैसा एकोमोडेशन मिल चुका है जहाँ पे मैं इजीली सब कुछ अपने पैरों से एक्सेसिबल कर सकती हूँ। नहीं तो अगर यहाँ के कार और ऊपर के भरोसे रहना पड़ता देन आई डिडंट नो मुझे क्या करना होगा। तो दूर में आपको जो नीला दो ब्लू स्काई ब्लू कलर का फ्लैग दिख रहा है, दैट्स वेयर वी नीड टू गो, दैट्स द एल्बर्टाइन। एंड द शॉपिंग इज कंप्लीट, जितना लगा था उससे। तो कर लिया मैंने ग्रॉसरी, मुझे जितना लगा था उससे ज़्यादा ही किया है। मतलब उतना ज़्यादा बिल नहीं आया, 15 यूरोज़, और सिम मैंने लिया है 3 यूरो का। लेकिन बैग हो चुका है बहुत ज़्यादा भारी, क्योंकि आलू मैंने 1 केजी ले लिया और कुछ और चीज़ें 1-1 केजी करके ले लिया है। यहाँ पे छोटे में आलू मुझे नहीं मिला। आलू का फुटेज मैं आपको इंक्लूड कर दूँगी। 3-4 टाइप के आलू थे, मैंने देखा जिसका साइज़ छोटा है मैंने वो ले लिया। पील करने में काटने में मेरे लिए ईजी पड़ेगा। ओह गॉड, सी दिस बाइक्स, कितने से ईवी चार्जिंग स्पॉट इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर पे भी ऐसा कुछ नहीं था।
तो ये है मेरा घर, मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पे। एंड लुक एट दिस आर्किटेक्चर। तो आ गए हम घर। तो अभी आ गई हूँ मैं अल्बर्ट आइन से और मुझे लिटरली पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बैग बहुत हैवी हो गया था। ना शेयर में क्या क्या लेके आई। सबसे पहले एग्स, आई लव एग्स। तो मुझे पता नहीं इस पर क्या लिखा है, कौन सा कन्फिगरेशन में एग्स मिल रहा है। 5-6 टाइप के एग्स थे, जैसे हमारे इंडिया में भी आपको शायद दिखते होंगे 5-6 टाइप, तो बहुत ही कॉमन ही होता है आजकल। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ था तो मैंने ले लिया, और दोनों में शायद कुछ 30-35 सेंट्स का ही डिफरेंस था। और अब तक मुझे वैसा सेंस नहीं हुआ है, मैं हर चीज़ को वैसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट उतना भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि करने जाऊँ तो झटका लग जाएगा। ये एक फिर 3 यूरोस मतलब 300 से थोड़े कम रुपए का है। बट कोई अगर मुझे इंडिया में बोलता 300 रुपये के अंडे खाने मैं बिलीव भी नहीं कर रही थी। बट यस, तो ये कुछ 2 यूरो 60 सेंट्स के आसपास के 6 एग्स हैं। अब जब मेरे रूममेट आएंगी और वो मुझे बताएगी कि यहाँ पे प्राइसिंग कैसे होती है, तब मुझे पता चलेगा मैं लूटी कि नहीं लूटी। तो मेन रीज़न मैं अल्बर्ट आइन गई थी, जो कि मेरे घर से आपने देखा होगा 400-500 मीटर दूर था, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सिम मिलता है। मैं ऑलरेडी लिबारा के वेबसाइट पे जाके उनका देख लिया था कहाँ पे सिम मिलता है। तो मेरे घर के पास सबसे जो क्लोजेस्ट सिम सेंटर था वो अल्बर्ट आइन ही था। लेकिन मेरे घर के एकदम पास एलडी है, तो अगली बार जब मुझे कभी ग्रोसरी जाना होगा तो मैं शायद एलडी जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे एकदम मेरे घर से निकल के ही सामने थोड़ा ही दूर है, 100-200 मीटर पे होगा। दूसरा चीज़ जो मैं लेके आई वो क्रॉसॉन। मैंने सुना यहाँ पे क्रॉसॉन बहुत टेस्टी होता है, तो मैं एक बस शायद 1 यूरो का लेके आई होंगी। नेक्स्ट इज टमेटोज। ये टमेटोज वो सॉस वाली कमर्शियल्स में नहीं आते सुंदर, ऊपर से प्यारे प्यारे सी, तो मैंने वो वाला पैकेट लिया जिसमें ना बैर ऑफ टमाटोज आता है। मुझे पता नहीं लूज टमाटोज जो है उनको कैसे परचेज़ करना है। वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आपका लूज टमाटो का वेट करके वहाँ पे स्टिकर चिटा दे, तो वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने जो पैकेट में था वही लेके आ गई। नेक्स्ट लेके आई हूँ मैं चीज़। मैं लेके आई हूँ संतरे। मैं वहाँ पे इंडिया में इतने ज़्यादा संतरे खाती थी, लेकिन यहाँ के संतरे थोड़े अलग है। मतलब नहीं, कैमरा में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ऑरेंज है। ये नॉर्मल हमारे जैसा ऑरेंज नहीं, इट्स लाइक ऑरेंज फ्लोरोसेंट ऑरेंज। सबसे इम्पॉर्टेंट खाने का चीज़ आलू। ये है 1 kg आलू का पैकेट। इसमें छोटे बड़े हर टाइप का आलू है और इसमें लिखा भी है कितना टाइम इसमें लगता है। नेक्स्ट हाइंस का टमाटो केचप। तो मैं गई तो और मैं बहुत सारे ओट्स के पैकेट लेके आई थी, तो मुझे लगा मैं टमाटो केचप भी ले लूँ, क्योंकि मुझे ओट्स के साथ टमाटो केचप खाना बहुत पसंद है। कीनोआ। तो कीनोआ मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। मैंने सुना ही लोग इसको राइस के ऑल्टरनेटिवली करते हैं, तो मुझे ऑनलाइन रेसिपी देखना पड़ेगा इसको बनाते कैसे, या फिर सिंपल बॉईल करने से हो जाता है। तो अगर कीनोआ बन गया तो शायद मैं रात को दाल और कीनोआ खा लूँगी। जरूरी चीज़ जिसके लिए मैंने पूरा ये अल्बर्ट आइन इतना मेहनत करके जाके वो सामान उठा के लेके आए आईडी के बजाय, वो था ये सिम कार्ड। तो ये लिबारा का सिम कार्ड है। वहाँ पे वोडाफोन भी था, लेकिन मुझे सबने बोला लिबारा है, लाइका का ले रहा। लाइका मुझे वहाँ पे दिखा रही, तो मैंने लिबारा का मिला तो लिबारा को उठा के लेके आ गई मैं। तो इसी के साथ ही हो रहा है मेरा डे 1 के सारे टास्क कंप्लीट। मतलब 2 ही टास्क थे, बस ग्रॉसरीज लेना था और सिम लेना था। अब शायद मुझे बाहर नहीं जाना, सिम लेने तो बस नहीं हो जाएगा, उसका एक्टिवेट भी देखना है कि नहीं। जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने बोला था सिम आपका एक्टिवेटेड होगा जब आप फ़ोन पे डालोगे तो। सो लेट्स चेक दैट। तो इनका सिम कार्ड ऐसे दिखता है। मुझे ये सिम देख के डोकोमो के सिम की याद आ रही है। वो उसका जो मेरे पास कार्ड था वो भी काफ़ी ऐसे ब्लू था। बाकी तो आजकल पता नहीं ना, बस सारी सिम कंपनी लाल रंग का सिम को बना रहे हैं। और ये गया नेदरलैंड का सिम अंदर। ये बस एक बेसिक पैकेज जो उन्होंने दिया है वही है। इसमें कोई अभी तक इंडिया कॉलिंग या फिर कोई भी जीबी आइटम नहीं, इंटरनेट का जितना डेटा जीबी होता है वो सब कुछ भी नहीं है। वो शायद मुझे ऑनलाइन रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो कर लिया है मैंने मेरे सिम का रिचार्ज, और अब मैंने एक इंटरनेशनल कॉलिंग वाला बंडल लिया जिसमें 5 GB है और अब इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हो। वैसे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब व्हाट्सअप कॉल ही करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी जहाँ पे रहती है वहाँ पर वो घर से बाहर जाएंगी तो व्हाट्सअप कॉल में ही ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देने वाला।
सो लेट्स सी। ये पहली बार होगा मैं अपने इंटरनेशनल नंबर से मेरी मदर को कॉल करूँगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट वो उठाएगी कि नहीं। अभी इंडिया में शाम के 5:30 बजे, तो होप वो अपने दोपहर की नींद से जग चुकी होगी। हेलो माँ। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में घंटी मारना ज़रूर मत भूलिएगा। और अभी मैं जस्ट अपना ब्रेकफास्ट लंच या फिर ब्रंच के हिसाब से क्रॉसॉन जो मैं अभी एडवर्टाइज से लेके आई हूँ। बाय बाय, सी या। कोविड से सुरक्षित रहिए और बहुत खुश रहिए और प्यार बांटिए।